तो आज फिर से हम ब्राह्मण कौन है उसकी चर्चा कर रहे हैं। हमने अलग अलग खंड की बात की है। अब चौथे प्रकार के खंड पे आते हैं कि अनुचान। वेद के पाठ करने वाला कौन ब्राह्मण होता है वो हमने बताया। अनुचान कौन होता है, किस ब्राह्मण को अनुचान कहते हैं, वो उसका हम उल्लेख करते हैं कि कोई भी व्यक्ति वेदों और वेदांग के तत्वज्ञ, वेदांग मतलब उपनिषद इत्यादि के तत्वज्ञ, पाप रहित शुद्ध चित श्रेष्ठ श्रोतीय विद्यार्थी को पढ़ाने वाला और विद्वान है, वह अनुचान माना गया है। अनुचान जो ब्राह्मण है वो वेद का पठन करने वाले ब्राह्मण से भी उच्चा माना गया है। यह ब्राह्मण वो है जो स्वयं तो वेद इत्यादि को पढ़ता ही है, उसने वेदों को सीखा ही है, साथ ही साथ में वो दूसरों को भी इसका अध्ययन करवा रहा है, उसे अनुचान ब्राह्मण कहा जाना चाहिए। इसके बाद में जो पांचवी खंड है वो है भ्रूण। अनुचान में समस्त गुणों से युक्त होकर केवल यज्ञ और स्वाध्याय में ही संलग्न रहता है, ऐसे इंद्रिय संयम व्यक्ति को भ्रण कहा गया है। जिसका अपने इंद्रियों पे संयम हो और साथ ही साथ में यज्ञ और स्वाध्याय में ही जिसकी रुचि हो, उसको जो है भ्रूण कहा गया है। अर्थात ये व्यक्ति जो है स्वाध्याय के माध्यम से भी सिखा सकता है, पर सिखाना चाहिए। छठा जो है वो है ऋषिकल्प। जो कोई भी व्यक्ति सभी वेद स्मृति और लौकिक विषयों का ज्ञान भी प्राप्त कर मन और इंद्रियों को वश में करके आश्रम में सदा ब्रह्मचर्य का पालन करता है, हुआ निवास करता है, उसे ऋषिकल्प ब्राह्मण कहा गया है। फिर सातवां जो खंड है वो है ऋषि खंड। ऋषि खंड किसको कहा गया है? ऐसा व्यक्ति तो सम्यक आहार विहार आदि करते हुए ब्रह्मचारी रहकर संशय और संदेह से परे और जिसके श्राप और अनुग्रह फलित होने लगे, ऐसा सत्य प्रतीक को समर्थ व्यक्ति ऋषि कहा गया है। जिसके श्राप और जिसके आशीर्वाद फलित होने लगे और जो सम्यक हो, उसको सम्यक किसको कहते हैं? जो जानता है कि ईश्वर सब में है, उसे सम्यक कहते हैं। फिर आठवां खंड है मुनि। जो व्यक्ति निवृत्ति मार्ग में स्थित संपूर्ण तत्वों का ज्ञाता, धनिष्ठ, जितेंद्रिय तथा सिद्ध है, ऐसे ब्राह्मण को मुनि कहा गया है। मुनि जो मतलब जो पूर्ण मौन है, अपने विचारों से मौन, शब्दों से मौन, जो पूर्ण मौन धारण कर सकता है, वो मुनि। उपरोक्त में अधिकतर मात्रा नामक ब्राह्मण की संख्या ही अधिक है। सबसे पहले ब्राह्मण शब्द का प्रयोग अथर्व वेद के उच्चारण कृता ऋषियों के लिए किया गया था। तो कुछ लोग कहते हैं ऋग्वेद में, इधर उधर नहीं, एक मनुस्मृति में और अथर्व वेद में सबसे पहले किया गया था। तो कहीं भी ब्राह्मण शब्द का ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में उल्लेख नहीं है। फिर प्रत्येक वेद को समझने के लिए ग्रंथ लिखे गए, उनमें भी ब्राह्मण संहिता, उसे भी ब्राह्मण संहिता कहा गया। ब्राह्मण का तब तक किसी जाति या समाज से नहीं था। मतलब अगर जो लोग अपने आप को त्रिवेदी कहते हैं कि हम चौथे वेद को नहीं मानते, अथर्व वेद को, तो भाई साहब अथर्व वेद के हिसाब से ही आप ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि हुए। फिर समाज बनाने के बाद अब देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा विभाजन या वर्गीकरण ब्राह्मण में ही है। क्षत्रिय की भी इतनी जाति नहीं, वैश्यों की भी नहीं जितनी ब्राह्मण की है। सूर्याई पुराण, कन्या ब्रुज, जिग्योतिया, मैथिल, मराठी, बंगाल, भार्गव, कश्मीरी, सनाढ्य, गौड़, महाबामन और भी बहुत सारे अलग अलग प्रांत हो गए हैं ब्राह्मण में। इस प्रकार से ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा उपनाम, सरनेम, टाइटल्स भी देखे जाते हैं, फलित किए जाते हैं। उनमें
उत्पत्ति जानना है उनमें कुछ के बारे में हमने आपको ऑलरेडी पहले से ही बता दिया है। तो एक वेद को पढ़ने वाला ब्राह्मण पाठक होता है, दो वेद को पढ़ने वाला जो ब्राह्मण होता है वो द्विवेदी होता है, तीन को त्रिवेदी कहते हैं, चार को चतुर्वेदी कहते हैं। तो केवल तीन वेद को पढ़ने वाला और तीन वेद को मानने वाला भी त्रिवेदी होता है, तीन वेद को पढ़ने वाला भी त्रिवेदी होता है। शुक्ल यजुर्वेद को जानने वाला शुक्ल ब्राह्मण होता है, शुक्ला होता है। चारों वेद को जानने वाला जो हमने कहा और उपनिषद को भी जानने वाला जो पंडित होता है वो पांडे या पंडिया गुजरात में होते हैं ना, और पांडे ये मराठी नॉर्थ इंडिया में भी देखे जाते हैं। शस्त्र धारण करने वाला और शास्त्र को धारण करने वाला शास्त्री कहा जाता है। इनके अलावा प्रसिद्ध ऋषियों के वंश से जो अलग अलग निकले हैं वो ऋषियों के भी नाम से उनकी सरनेम हो सकते हैं। बहुत से ब्राह्मण अनेक शासकों ने भी कई तरह की उपाधियां दी है, जैसे कि उपनाम दिए गए हैं, जैसे कि राव, रावल, महारावल, कानूनोग, मंडलिक, जमींदार, चौधरी, पटवारी, देशमुख, चिटनीस, प्रधान, इस प्रकार से बैनर्जी, मुखर्जी, जोशी, शर्मा, भट्ट जी, ये भी प्रकार की उपाधियां उनको प्राप्त हुई है। इन दिनों में गोत्र शब्द भी बहुत चर्चित है और इसमें भी बड़े झगड़े उत्पन्न किए जाते हैं। यह कब प्रसिद्ध हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। तो अब चलते हैं आगे की ओर। इस वीडियो को सबके साथ बांटे। हरिओम तत्सत।